नाम था गौतम जी की पत्नी अहिल्या। अहिल्या, अहिल्या भी कहते हैं, अहिल्या गोस्वामी जी कह रहे हैं। अहिल्या, ये कौन है अहिल्या? यह ब्रह्मा जी की बेटी है अहिल्या। जब इनका जन्म हुआ तो यह इतनी सुंदर थी कि देवता इनके पीछे पीछे घूमते थे, लट्टू हो गए थे देवराज इंद्र की सुंदरता पर। ब्रह्मा जी ने डांटा, तुम्हारे पास उर्वशी है, रंभा है, ये सब है, इसके पीछे काहे पड़े हो? नहीं, ये भी सुंदर है, ये भी हमें दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा दोबारा दिखना मत, चलो यहाँ से। तब ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि के यहाँ अपनी बेटी दी, कहा उसे हमारी बेटी तुम संभालो। तो गौतम ऋषि के पास सुंदर कन्या थी, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें गंदी नजर से नहीं देखा, सालों तक रही। बाद में ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम हमारी परीक्षा में पास हो गए, अब तुम्हारा विवाह हम इसी कन्या से करेंगे। तो गौतम ऋषि ने कहा कर दो। वो संत आदमी, उन्हें क्या सुंदरता से मतलब, क्या स्त्री और क्या सुंदरता, है ना? जिन्हें का मन भगवान में लगा है वह स्त्री पुरुष में उलझते नहीं है। स्त्री पुरुष में वही उलझते हैं जिन्हें का मन भगवान में नहीं, भोगों में लगा हुआ है। इसलिए स्त्री पुरुष में वो उलझते हैं जो भोगी हैं, भगवान में वो उलझ जाते हैं, भगवान में वो लग जाते हैं जो परम योगी है, परम शांत। तो इनका विवाह इनसे हुआ, गौतम ऋषि से। अब क्या हुआ? अब इंद्र की नियत तो फिर भी थी, भले शादी हो गई। मौका पाकर एक दिन रात्रि को चंद्रमा का साथ लिया, मुर्गा बनाया, रात्रि के 1-1:30 बजे कुकड़ों बोला मुर्गा। तो गौतम ऋषि को इस जमाने में मुर्गे से पता चलता था कि भाई सवेरे के 4 बज गए। तो मुर्गा बोल दिया, नकली मुर्गा, इंद्र चंद्रमा मुर्गा बन के बोले। तो गौतम ऋषि बोले 4 बज गए, तो गंगा स्नान करने गए। गंगा स्नान करने गए तो अहिल्या के पास इंद्र आए गौतम ऋषि का रूप बनाकर। अहिल्या समझ गई कि आप हमारे पति नहीं हो सकते, सवेरे तो हमारे पति ध्यान जप तप में लगते हैं, भोग में आपका मन लग रहा है, समझ तो गई, पर पति का रूप था। जैसे वो पास गया, अब यहाँ गंगा जी पहुंच गए, इनके पति गौतम ऋषि। तो गंगा जी ने कहा आपके संग छल हुआ है, अभी 4 नहीं बजा, गौतम ऋषि जाओ। जब वापस आए तो कमरे से इंद्र निकल रहा था। इंद्र को गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, अरे मूर्ख, योनि लंपट, तू स्वर्ग छोड़ के मृत्यु लोक में भोग भोगने आया है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू जिस योनि के कारण स्वर्ग से यहाँ आया, जा, तेरे पूरे शरीर में योनि ही योनि हो जाए, 1000 योनियां हो जाए। इंद्र का पूरा शरीर कुरूप हो गया, इंद्र का पूरा शरीर कुरूप हो गया। इसलिए एक बात मैंने पढ़ी है, एक महापुरुष की वाणी, वो मैं आपको सुनाए देता हूँ। इस संसार में, इस धरती पर जो आदमी बलात्कार करता है, उस बलात्कारी का आधा पाप जाकर के इंद्र को लगता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बलात्कार करने की विधा इंद्र ने शुरू की। तो पहला बलात्कार जब इंद्र ने किया, इसलिए आज तक जो संसार में कहीं भी धरती में किसी का भी बलात्कार होता है, तो उस बलात्कार का आधा पाप इंद्र को लगता है, आज भी। तो ये बात पढ़ी है, मैं लिखा हुआ बता सकता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। तो इंद्र सबसे पहले गलत हरकत उन्होंने की, इसलिए इंद्र को दंड। इसलिए इंद्र भले स्वर्ग के राजा हैं, पर आज तक इस धरती में इंद्र की पूजा नहीं होती। कहीं आपने मंदिर ना देखे होंगे, इंद्र की पूजा नहीं होती, भगवान की पूजा होती। इंद्र अपूज्य, इंद्र पूज्य नहीं है, इसलिए इंद्र पूजा नहीं होगी, इंद्र की पूजा नहीं होगी। भले राजा हो तुम स्वर्ग के, पूजा वूजा नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी हरकत अच्छी नहीं है, इसलिए। तो अहिल्या का पातिव्रत बिगाड़ा इंद्र ने, तो अहिल्या, इंद्र को श्राप क्या मिला, तेरे पूरे शरीर में
योनि हो जाए, बाद में वही योनि इंद्र की आंख बन गई थी। आंख के रूप में भगवान ने परिणित कर दी थी कृपा करके। बहुत सालों के बाद जब ये फिर ये छिपा छिपा घूमते, फिर किसी को शकल, सालों साल तक, सैकड़ों साल तक इंद्र ने किसी को मुंह नहीं दिखाया, मिले ही नहीं किसी को, जाके सरोवर में छिप गया इंद्र। सालों बीत गए, हाहाकार मचा, इंद्र कहाँ, इंद्र कहाँ। तब फिर दया लगी कि चलो गलती की है, दंड मिल गया। सैकड़ों साल बीत गए, शकल नहीं दिखाई, क्योंकि लाज शर्म, पूरे शरीर में योनियां, गंदे छिद्र हैं, कैसे मुंह दिखाएं किसी को। फिर भगवत कृपा से वह योनियां इंद्र के नेत्र बन गई। फिर इंद्र इसलिए जिसको देखते हैं तो 1000 नेत्रों से देखते हैं। जो भगवान इंद्र को 1000 नेत्र देने वाले हैं, वो भगवान के कितने नेत्र होंगे, इसलिए समझ लीजिए भगवान अनंत नेत्र वाले। इसलिए इंद्र के फिर बाद में नेत्र हुए। तो ये तो इंद्र को, अब चंद्रमा ने कहा कि तुम बताओ, मुर्गा बन के आ गए यहाँ कुकड़ू करने, एक अपराधी का साथ दिया, तुम भी अपराधी हो जाओ, तुम कलंकित हो जाओ, बड़े सुंदर हो ना, तुम में एक कलंक सदा दिखेगा। इसलिए चंद्रमा में जो काला धब्बा है वह गौतम ऋषि का दिया हुआ श्राप का धब्बा है। वो श्राप का धब्बा, ये कलंक है। जो देखेगा तुम्हें, तुम हो बड़े सुंदर, पर ये काला काला धब्बा देख के आदमी समझ लेगा कि सुंदर हो, लेकिन गलत आदमी का साथ देते हो। इसलिए चंद्रमा में काला धब्बा, देखा आपने कभी काला धब्बा? बचपन में जब हम छोटे थे ना, तो हम पूछा करते थे अपनी नानी से, दादी से, ये काला धब्बा क्यों